ओम। ओम। अभी दिसंबर के आखिर में अर्थात 31 दिसंबर और 1 जनवरी को जिस प्रकार से पूरे देश ने दुनिया के अंदर नए वर्ष के रूप में वैलेंटाइन डे के रूप में जो खुशी मनाई जाती है, वो विशेष करके यही है। यूरोप और पश्चिम के देश इस बात को मानते हैं कि विशेष करके ईसाई जगत कि ये जो नया वर्ष होता है ये ईसाइयों का अपना जो है एक प्रकार से समझो मानव सृष्टि का एक संवत है, जबकि ये बहुत पुराना नहीं है। 2000 अब ये 22 चलेगा तो 2000 वर्ष कोई बहुत ज़्यादा नहीं होते, जबकि ये तो वैज्ञानिकों ने भी सिद्ध कर दिया है कि ये सृष्टि लाखों नहीं करोड़ों वर्ष पुरानी है। तो ऐसी स्थिति में केवल 2000 वर्ष तक का ही आकलन करना ये बहुत बड़ी बुद्धिमत्ता नहीं है। और नंबर 2, जब किसी चीज़ की खुशी मनाई जाती है तो उसमें किसी भी प्रकार की उस संस्कृति की कोई कमज़ोरी नहीं झलकनी चाहिए। लेकिन यहाँ तो साफ साफ ये है कि एक प्रकार से ये दुराचार और नशे का एक बहुत बड़ा प्रचलन जो है इस दिन किया जाता है। या तो दुराचारी लोग घूमने जाते हैं और या जो है नशेड़ी लोग नशा करते हैं। अर्थात 2 रूपों में नया दिवस मनाया जाता है यूरोप कंट्रीज़ के अनुसार, पाश्चात्य देशों के अनुसार। जब उनके जो है खुशी के अंदर ही यही इज़हार हो जाता है कि ये केवल नशेड़ियों का और दुराचारियों का त्यौहार है, तो आप जो भारतीय जनमानस के लोग हैं हम उनसे पूछना चाहते हैं कि आप किस आधार पर इसको मना रहे हैं। भाई ना तो आपका संवत है ये, ना सृष्टि संवत है, ना विक्रमी संवत है, ना और किसी प्रकार का संवत है किसी महापुरुष के जन्म दिवस से लेकर के। तो ऐसी स्थिति में कम से कम भारत के लोगों का ये जो पाश्चात्य सभ्यता का वैलेंटाइन डे जिसको जो है नववर्ष 1 जनवरी से माना जाता है, वैसे भी आप प्रकृति और सृष्टि के अनुसार देखेंगे कि बिल्कुल बहुत घोर गर्मी के अंदर या बहुत ज़्यादा कड़कती सर्दी के अंदर कोई भी चीज़ ना तो पैदा होती है बल्कि मुरझा जाती है, सूख जाती है, ख़त्म हो जाती है, मृतप्राय हो जाती है। तो ऐसी स्थिति में कोई आदमी ये समझे कि इस ऐसी कड़कती सर्दी में और चिलचिलाती धूप के अंदर जो है इस सृष्टि का जो है आविर्भाव हुआ होगा, तो ये तो बुद्धिमत्ता की बातें नहीं है, ये वैज्ञानिक बातें हैं एक प्रकार से। तो जिस प्रकार से महर्षि ने कहा है कि जो व्यक्ति का जो जन्म है न तो बच्चा हुआ, ना तो छोटी अवस्था में पैदा हुआ और न बुढ़ापे में, अर्थात जवान अवस्था में जो सृष्टि उत्पत्ति हुई वो अमैथुनी सृष्टि जिसको बोलते हैं महर्षि दयानंद या ऋषि। तो ठीक इसी प्रकार से मौसम की भी यही स्थिति है कि मौसम भी अनुकूल होना चाहिए, वो जीव जंतुओं के पेड़ पौधों को सबके अनुकूल हो। तो वो कौन सा मौसम हो सकता है? वो मौसम वो हो सकता है या तो गर्मी और सर्दी जहाँ मिल रही हो, या सर्दी और गर्मी मिल रही हो, या बरसात और सर्दी मिल रही हो। मतलब 2 अच्छे दोनों मौसम का जो एक सामंजस्य बिठाने वाला जो मौसम होगा एक प्रकार से, जिसमें ना ज़्यादा गर्मी होगी ना सर्दी होगी, तो वो मौसम कौन सा होता है? या तो वो मौसम दीपावली के आसपास आते हैं, या फिर मेन रूप से जो है वो बसंत के बाद में जो है ना एक प्रकार से जो मौसम आता है वो फरवरी और मतलब मार्च और अप्रैल के बीच में आता है। तो वो कौन सा मौसम हो? तो वही होता है जो एक प्रकार सृष्टि संवत का है, या आप कहिए जो यहाँ का जो विक्रमादित्य का संवत है वो भी वही है। तो ऐसी स्थिति में ये आज का जो मौसम ये जो मनाया गया है वैलेंटाइन डे, जो एक प्रकार से 1 जनवरी को नया दिवस के रूप में, तो ये बिल्कुल अवैज्ञानिक है और भारतीय संस्कृति से जिसका बिल्कुल कतई मेल नहीं खाता। ऐसी स्थिति में हम ये चाहेंगे कि जो भारतीय विशेष करके जो आध्यात्मिक प्रवृत्ति के लोग हैं, चाहे वो ईसाई जगत के भी क्यों ना हो, चाहे इस्लाम के क्यों ना हो, सबको एक प्रकार से सृष्टि के प्रतिकूल होकर के जा करके कोई निर्णय नहीं ले सकते। इसलिए ये जो दिवस है, दूसरा तो ये है कि क्योंकि भारतीय संस्कृति है वो तो त्याग और तपस्या का है, एक प्रतीक है एक प्रकार से। तो जिसमें ना शराब को जगह है, ना नशे को, और ना जो दुराचार को कोई जगह है, वो एक सादगी के एक प्रकार से मापदंड है। तो भारतीय संस्कृति जहाँ एक प्रकार से प्रकृति के साथ तालमेल करके चलती है,
वहाँ जो है इंसानियत के जो नैतिकता के मापदंड हैं उन पे भी खरा उतरती है। इसलिए ये वर्ष जो है खुशी के ढंग से भी नहीं मान सकते हम, मौसम के ढंग से भी नहीं मान सकते, और ना प्रकृति के ढंग से। इसलिए हर दृष्टि से ये, किसी भी दृष्टि से ये विज्ञान की कसौटी के ऊपर खरा नहीं उतरता। इसलिए हम ये पूरे भारत की संस्कृति के लोगों को, मानने वाली संस्कृति के लोगों को एक साथ कहेंगे कि आप कम से कम अपना मस्तिष्क के सोच समझ करके ये निर्णय लें कि वर्ष के अंदर कौन सा समय जो है, चाहे वो विक्रमी संवत का आप मानते हैं जो एक बिल्कुल वैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य है, सृष्टि संवत का भी यही है। तो इसलिए जो ये आज कल जो एक प्रकार से मनाया जाएगा, परसों जो मनाया जाएगा, कुछ लोग 31 दिसंबर को मनाते हैं, कुछ उस रात्रि को मनाते हैं, 1 जनवरी 31 दिसंबर के बीच में होती है। तो इसलिए ये फिजूल की बातों में आदमी ना पड़ करके, बल्कि विशेषकर जो लड़के और लड़कियां हैं, इस दिन जिस प्रकार का जो नंगा नाच होता है, इसका तो एक प्रकार से पूरा खुल करके जो विरोध होना चाहिए भारतीय संस्कृति की मानने वालों की तरफ से। तो मैं जो है अब एक प्रकार से आह्वान करूंगा विशेष करके यूथ को कि वो जनता के बीच में जाए और ये जो अवैज्ञानिक विचारधारा या धारणा जो एक प्रकार से नशे की और दुराचार की तरफ जो समाज को ले जाती है बर्बाद करने के लिए, इससे जो है तौबा करें, इससे दूर हटें और अपने बीच में जो नौजवान साथी है उनको ये समझाने का प्रयास करें कि वाकई में हमारा जो सृष्टि संवत और विक्रमी संवत है वो जो है चैत्र की प्रतिपदा को, प्रथमा को एक प्रकार से जो है वो मनाया जाता है, उसको ही मनाने का औचित्य है। धन्यवाद।